सो गाइस बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो तुम लोग अपने आप को कंबल में कवर करके रखा करो। अगर तुम लोग जब भी रात को पढ़ो या दिन में पढ़ो, ठंडी हर जगह होती है, दिन में रात में कभी भी। देखो मेरा कंबल है इतना बड़ा है, मुझे कभी कभी इसको मैंने फोल्ड किया, अभी तो अच्छे से फोल्ड हो गया। अब मैं पता नहीं उठूँगी तो ये कैसे खोलूँगी। सो हियर आई एम डूइंग द रिविज़न ऑफ इकोनॉमिक्स विद प्रणेश भाई प्रणय भैया लेक्चर, जो कि पढ़ ले 10th पे पढ़ा हुआ है। और तुम यहाँ पे टाइम देखो, करेंटली इट्स 10:40 PM इन द नाइट। और मुझे रात को ही पढ़ने का सोचता है, पता नहीं क्यों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Hey everyone, welcome back to the channel. This is Mahi this side. How are you all? I hope you all are doing great and you all are absolutely fine. So welcome to another study vlog. सो हाउ आर यू ऑल, जैसे मैंने पहले पूछ ही लिया है। तो कैसे हो तुम लोग, और तुम लोग के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं कि नहीं, या ख़त्म हो गए हैं या होने वाले हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मेरा पहला प्री बोर्ड नहीं, लास्ट सेकंड प्री बोर्ड एसएसटी का है, इसलिए मैं यहाँ पे एसएसटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ पढ़ ले 10th की लेक्चर, जिसमें उन्होंने सब कुछ ये सारे चैप्टर कराए हैं इकोनॉमिक्स के। यहाँ पे तुम लोग देखो, भैया पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम $12 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़। बिकॉज ये लेक्चर पुराना है, 10 महीने पुराना है, तो तब मे बी ऐसा था। अब एनसीईआरटी जो है हमारी वो अपडेट हो चुकी है, तो जो नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $49,300 पर एनम एंड अबव इन 2019 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़ या फिर हाई इनकम कंट्रीज़। ठीक है। सो इफ़ यू आर सीइंग द ओल्ड लेक्चर्स, तो तुम अपनी नई एनसीईआरटी में ज़्यादा ध्यान दो, देखो कहीं पे डिजिट्स वगैरह चेंज है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर साल चेंजेस आ जाते हैं। बट इफ़ तुम्हारे पास अगर पुरानी एनसीईआरटी है, नई वाली नहीं है, तो तुम लेक्चर नए देखना। हाँ, ओके, दैट्स इट। तो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि इकोनॉमिक्स की नई एनसीईआरटी ही प्रेफर किया करो, क्योंकि हर साल चेंजेस आते रहते हैं, तो नई वाली में तुम्हें अपडेटेड मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ दूसरा चैप्टर। ये भैया ने 1.5 घंटे की वीडियो में लाइक सब कुछ करा दिया है एकदम। अगर तुम ज़ीरो पे भी हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है एसएसटी में, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, जो पढ़ ले 10th पे पड़ी हुई हैं। थोड़ी पुरानी वीडियोज़ हैं, बट हाँ तब भी कंटेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि बहुत पुराना पढ़ा रहे हैं। नहीं, सब कुछ अच्छा है। तो तुम ज़ीरो पे भी हो ना, तब भी तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा एकदम। भैया ने ज़ीरो से पढ़ा रखा है, तो मैंने तो देखो थोड़ा बहुत पढ़ रखा था सच में। एसएसटी के मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं शोभित भैया के नोट्स प्रेफर करती हूँ। बट मैं नोट्स पहले ही पढ़ एक बार रीड लगा चुकी हूँ, इसलिए मैं लेक्चर देख के रिविज़न कर रही हूँ। तो बस बिल्कुल सब कुछ समझ आ गया था यार यहीं पे। बट ना एक बार बताऊँ, एग्ज़ाम से पहले जो प्रेशर होता है ना, उसमें अगर तुमने कहीं पे भी हो, तुम तब भी कर ही लोगे, कैसे ना कैसे शक्तियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है ये वाला लेक्चर पूरा इकोनॉमिक्स का। और यहाँ पे टाइम हो रहा है 12:18 AM इन द नाइट। नहीं, मैंने अपने हाथ पे अपना नाम क्यों लिखा है मैं नहीं जानती, मैं कहीं भी गोद देती हूँ अगर मेरे हाथ में पेन होता है तो। सो अब मैंने लिया है 5 मिनट का ब्रेक, जिसमें मैं खाऊंगी चोको पाई, बस। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी का लेक्चर देखा था उस रात को। और ये जो क्लिप तुम देख रहे हो, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज़ कर रही हूँ और प्लस लर्न कर रही हूँ। जो मुझे आते हैं उनको रिवाइज़ कर रही हूँ, जो मुझे नहीं आते हैं उनको मैं लर्न कर रही हूँ। तो मेरे इतने सारे चैप्टर हैं यार, अगर तुम एक दिन पहले लर्न करने बैठोगे, या तुम्हारे अंदर कोई भी शक्ति हो, तुम लर्न ही नहीं कर पाओगे। या लर्न करोगे तो वो वाली एक रील देखिए ना, मी ट्राइंग टू कम्प्लीट फुल सिलेबस 1 day बिफोर एग्ज़ाम, तो सत्तर इधर से ये वाला चैप्टर घुसा, इधर से ये वाला चैप्टर निकल गया, ऐसे होगा तुम्हारे साथ। हाँ, तो एक दिन पहले तो ये सब नहीं हो पाएगा। पहले से तुम्हें याद है ना, तो हो जाएगा, बस 1-2 चैप्टर याद करने को हैं तो ठीक है। हाँ, मेरे पास भी ना लास्ट के 3 चैप्टर याद करने को थे, तो मैंने उनको 3 चैप्टर याद किए थे। एंड यू ऑल विल से दैट तुम एसएसटी लर्न करती हो। हाँ यार, चैप्टर पढ़ लिया तो मैं लर्न भी कर लेती हूँ। क्यों, क्या वो है दिक्कत है, लर्न कर लिया तो अब लर्न हो जाता है तो लर्न कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं ब्लोवर के साथ पढ़ी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रखी है यार। यहाँ पे मैं कंबल में बैठी हुई थी, और को चेयर पे बैठी हुई थी मैं, क्योंकि वरना मैं बेड में बैठती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो यहाँ पे मैं ब्लोवर के सामने पढ़ रही थी एकदम आराम से, हाथ भी ठंडे ठंडे नहीं हो रहे थे, तो मुझे आराम लग रहा था। यही है अच्छी बात यहाँ पे करने की। समटाइम्स द लॉन्ग आंसर आर डिफ़िकल्ट टू लर्न, बट 2-3 बार पढ़ो और उनको ना हिंदी में कन्वर्ट कर लिया करो। अगर तुम्हें नहीं लर्न होते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज में कर लो,
तो यू कैन चेंज ऑल्सो द लैंग्वेज, बट मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए बस। इसके बाद मैं ना बैठ गई थी कंबल में, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी और ना थोड़ी देर का मैंने ब्रेक लिया था, तो मैं यहाँ पे ये वाला सॉन्ग सुन रही थी एज इट इज़ माई फेवरेट सॉन्ग नहीं कहेंगे, बट जब भी ना थोड़ा लो फील करो तो ये सुन लो, इट विल गिव यू अ बूस्ट अप। सो इसके बाद मैंने ना सैम्पल पेपर लगाया था, बट मैंने वो शूट नहीं किया था। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल yet, to please consider a subscribe.